देखिए, घर में हो शादी या हो बच्चों की हायर एजुकेशन की बात या कोई इमरजेंसी खर्चे, पर्सनल लोन जो है क्विक सोल्यूशन बन चुका है लोगों के लिए। तो आज जो हम बात करने वाले हैं पर्सनल लोन के ऊपर ही। पर्सनल लोन में देखिए दो तरीके का होता है, जो लोग बिजनेस करते हैं वो भी ले सकते हैं और जो जॉब करते हैं वो भी ले सकते हैं। बट बिजनेस वाले में क्या होता है, वो बिजनेस लोन होता है, और पर्सनल जो जॉब सैलरीड पर्सन है जो जॉब करते हैं उनको हम पर्सनल लोन करवाते हैं। तो इसके जो अलग अलग क्राइटेरिया होता है, किसको कितना लोन मिलेगा, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसमें, उसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो जॉब करते हैं, जॉब प्रोफाइल लोगों के लिए। देखिए, इसमें जो स्टार्टिंग सैलरी होनी चाहिए, अगर आप बैंक में फाइल अप्लाई करवाते हैं, किसी भी बैंक में जाते हैं, उसमें अगर डॉक्यूमेंट देते हैं आप, तो वहाँ जो क्राइटेरिया होता है बैंकों का, मिनिमम सैलरी आपका 20 होनी चाहिए, कम से कम 20,000 आपकी सैलरी होना चाहिए, तभी आपकी फाइल बैंक में जाती है। वो भी IDF से शुरू करती है 20,000 रुपये सैलरी से। बाकी किसी में भी जाते हैं तो 25,000, 30,000, 35,000, 40,000 रुपये आपकी सैलरी होना चाहिए। और उसमें भी क्या होता है कि अगर आपकी कंपनी लिस्टेड होती है बैंक में, तो आपकी 25,000, 24,000, 28,000 इस हिसाब से आपकी सैलरी मिनिमम होनी चाहिए। बट हम बात करें यहाँ NBFC कंपनी की, तो अगर आपकी सैलरी नेट 15,000 रुपये भी आती है, 15,000 भी आती है, तो भी NBFC के थ्रू आपको लोन अप्लाई हो जाता है और वहाँ से आपका लोन मिल जाता है। और इसमें हम अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन का, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होता है हमें। पर्सनल लोन के लिए अगर हम बात करें तो पर्सनल लोन में जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं आपके, पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो, लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप, 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, एक ऑफिस का ID कार्ड और 2 ईयर फॉर्म 16, ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए प्रॉपर बैंक में फाइल लॉगिन करवाने के लिए। अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप किसी भी बैंक में जाके अप्लाई करवा सकते हैं और आपका लोन वहाँ से हो सकता है, अगर सिविल ठीक है। सिविल में कुछ इशू है तो बैंक फाइल रिजेक्ट कर देती है, दिक्कत आती है। मिनिमम सिविल जो रिक्वायर्ड होता है इसमें बैंकों के लिए 720, अगर 720 प्लस आपका सिविल है तो बैंक में आसानी से लोन हो जाता है। अगर उससे कम है तो फिर आपको NBFC की रुख करनी पड़ती है। NBFC में आपका सिविल 650 प्लस भी होता है तो वहाँ पे भी आपको लोन मिलने का चांस होता है। और सैलरी तो मिनिमम आपका 18,000 भी है, 15,000 भी है, तब भी आपका हो जाएगा। और NBFC में डॉक्यूमेंटेशन भी आपको कम लगता है, आपको सिर्फ पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो, लास्ट 3 महीने की सैलरी स्लिप है आपके पास तो आप अप्लाई करवा सकते हैं। इसमें आपका फॉर्म 16 है नहीं है, ऑफिस ID कार्ड है नहीं है, फर्क नहीं पड़ता। बहुत से बैंक और बहुत से NBFC तो ऐसे भी हैं जिनमें आपको ये डॉक्यूमेंट्स भी कहीं नहीं जमा करना होता है, ऑनलाइन ही प्रोसेस से सारी चीज़ें हो जाता है। और अब हम बात करते हैं बिजनेस लोन्स के ऊपर। तो बिजनेस लोन में भी सेम क्राइटेरिया होता है। अगर आप बैंक में अप्लाई करवाने जाते हैं तो बैंक में आपको प्रॉपर लास्ट 2 ईयर्स ITR होने चाहिए, 1 ईयर्स का आपका GST रिटर्न होना चाहिए, GST रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, कंपनी मिनिमम आपका 3 साल पुरानी होनी चाहिए, उसी के ऊपर आपका लोन मिल पाता है। बट NBFC में हम लोग करते हैं, NBFC में जाते हैं तो ये कुछ भी क्राइटेरिया मैच नहीं करता है। आपका जो है एवरेज बैलेंस आता है उसके ऊपर भी लोन हो जाता है, ITR 2 साल का है उसके ऊपर भी हो जाता है, ITR के बेस पे हम लोन बना देते हैं। और आपका जो है मिनिमम एवरेज बैलेंस के ऊपर भी लोन बन जाता है। और तीसरी चीज़ जो होता है GST रिटर्न के ऊपर भी लोन बन जाता है। तो लोन बनाने का ये 2-3 तरीका होता है बिजनेस लोन का। बट बैंक में जाते हैं तो बैंक में जो क्राइटेरिया होता है उनका, वो 3 चीज़ कम से कम आपका मैच करना चाहिए। आपका बिजनेस जो है विंटेज 3 साल पुराना होना चाहिए, ITR 2 साल का होना चाहिए आपके पास, और कंपनी 1 ईयर का GST रिटर्न भी होना चाहिए आपके पास। अगर ये सब नहीं है तो बैंक आपको दिक्कत करती है, बैंक जल्दी अप्रूवल नहीं देती है। बट NBFC में हम जाते हैं तो बिना इसके भी हो जाता है। NBFC में हमें ओनली जो डॉक्यूमेंट्स मैंने अभी बताया है वो डॉक्यूमेंट्स होता है, आपके पास ITR है, GST नहीं भी है तब भी हो जाएगा। उद्यम रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपको। बिजनेस लोन में कोई भी लोन लेते हैं तो उद्यम रजिस्ट्रेशन मोस्ट हो गया है, तो उद्यम रजिस्ट्रेशन के बिना आपका लोन नहीं होगा। तो वो एक ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं। उसके अलावा आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो, घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल होना चाहिए, आपका ऑफिस या घर दोनों में से एक अपना होना चाहिए। ये सारे क्राइटेरिया होता है बिजनेस लोन वाले के लिए। कि पर्सनल लोन के लिए एज क्राइटेरिया क्या होता है, तो पर्सनल लोन के लिए जो आपका मिनिमम एज होना चाहिए 21 ईयर और मैक्सिमम होना चाहिए 55 ईयर्स तक। जो लोग 21 से लेकर 55 साल के बीच में वो पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करवा सकते हैं। वही मैं बात करूँ बिजनेस लोन में, तो बिजनेस लोन में आपका एज मिनिमम 24 होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 55 इसमें भी होना चाहिए, 55 उसमें भी होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि हम किसको कितना लोन करते हैं, इसकी जो है एलिजिबिलिटी कैसे निकालते हैं। सपोज करो कोई बंदा की सैलरी है 40,000 रुपये, उसको क्या मिलेगा, किसी की 1 लाख रुपये, तो उसको कितना लोन मिलेगा। तो उसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो जितनी आपकी मंथली इनकम होती है उसके हिसाब से उसका एलिजिबिलिटी निकाला जाता है।
सपोज करो आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है, तो आपकी जो कैपेसिटी होती है आपकी जो सैलरी का हम 50% तक रेशियो ले लेते हैं। वैसे 40% होता है, 50% तक भी लेते हैं तो सही रहता है। आपकी सैलरी सपोज करो 50,000 रुपये, तो आपकी कैपेसिटी ये है कि आप 50,000 रुपये तक की किस्त आराम से दे सकते हैं। 50,000 रुपये तक की EMI आपकी आराम से दे सकते हैं। अगर उससे हम ज़्यादा का EMI बनवाते हैं तो जाके आगे दिक्कत हो जाती है, क्योंकि ये जो लोन होता है 1-2 महीने, 4 महीने, 6 महीने की बात नहीं होती है। ये 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल के लिए होता है। तो स्टार्टिंग में आप 2-4 महीने तो चलो मैनेज कर लेते हो, लेकिन बाद में चल के आपको कहीं जॉब में या कोई बिजनेस में कुछ ऊपर नीचे होता है, इनकम में आपकी कुछ कमी ज़्यादा होती है, तो उस समय अगर आपकी जो इनकम ज़्यादा होती है, EMI आपकी ज़्यादा की होती है, तो आपको किस्त भरने में दिक्कत होती है, जिसके वजह से क्या होता है ना, आपका सिविल पे भी फ़र्क पड़ता है। आपकी EMI लेट जाती है तो आपको बाउंसिंग चार्ज भी लगता है, लेट पेमेंट भी लगता है और आपका सिविल भी डाउन होता है। इसीलिए जो बेस्ट ऑप्शंस होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का देखा जाए तो आपका जो इनकम है उसका 40 से 50% तक का ही आप बनवाइएगा, जिससे आपको आगे चल के कोई दिक्कत नहीं होती है। EMI टाइम टू टाइम जाती है। अगर बीच में कहीं 1-2 महीने का जॉब में भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो उतना बैकअप आप कहीं से मैनेज करके करवा लेते हैं। बट वही अगर ज़्यादा की EMI होती है, फिर आपका अपना घर का भी खर्चा होता है, तो उसमें चल के आपको दिक्कत परेशानी होती है। तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए हमें जब भी लोन लेते हैं तब भी। है सिविल के ऊपर, तो सिविल आपका जो मिनिमम 750 होना चाहिए। बैंक में मिनिमम तो 720 भी होता है, तब भी हो जाता है किसी किसी बैंक में, बट 750 सिविल गुड माना जाता है। NBFC में 650 से लेके 750 तक भी होता है, तब भी चल जाता है, बट बैंक के लिए 750 गुड होता है। 720 अगर सिविल है आपका तो बैंक में फाइल अप्लाई हो जाती है। ये सारी चीज़ें होती है, इसमें ध्यान रखना पड़ता है जब भी हम लोन के लिए अप्लाई करते हैं। तो इन चीज़ों पे हमें खास करके ध्यान रखना चाहिए कि हमारे एलिजिबिलिटी, हम अपनी जो लोन की EMI है कितना रखें कितना नहीं रखें। मेरी सैलरी 50,000 रुपये है तो मैं कितने तक का किस्त भर सकता हूँ। आप जो उसमें 1-2 महीने तो भर देंगे, 35,000 40,000 का किस्त बनवा लेंगे, लेकिन रेगुलर जो 4 साल 5 साल का होता है तो उसमें चल के दिक्कत हो जाता है। इसलिए आपको मिनिमम आपकी सैलरी का 50% ही EMI बनवानी चाहिए। 50% आपका जो है अपने घर खर्चे, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए रखनी चाहिए। कुछ सेविंग्स भी करके चलना चाहिए, जिससे आपको आगे चल के कोई दिक्कत परेशानी ना हो। कि पर्सनल लोन या बिजनेस लोन या कोई भी लोन लेते हैं तो उसमें हिडन चार्ज क्या होता है, नहीं होता है, उसका क्या प्रोसेसिंग फ़ी वगैरह होता है, उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो देखिए, इसमें हिडन चार्ज कुछ भी नहीं होता है। अलग अलग बैंकों का अपना एक प्रोसेसिंग फ़ी होता है, वो आपका लोन अकाउंट से ही कट जाता है। और उसके अलावा एक होता है इंश्योरेंस का, और बाकी जो होता है आपका प्रोसेसिंग फ़ी में ही स्टाम्प पेपर्स वगैरह के कुछ खर्चे होते हैं, वो सब आपका लोन अकाउंट से ही कट जाता है, आपको अलग से कहीं नहीं देना होता है। तो प्रोसेसिंग फ़ी जो होते हैं अलग बैंकों का अलग अलग होता है। किसी बैंक में आपका 1% का होता है, किसी में आपका 3% का होता है, किसी बैंक में NBFC में 5% का भी होता है। तो बैंक की अगर बात करें तो नॉर्मल 1 से 2% का प्रोसेसिंग फ़ी होता है, किसी किसी में 50 पैसा भी होता है, बट ऑन एन एवरेज आप 1 से लेकर के 1 रुपये से लेके 2 रुपये तक का प्रोसेसिंग फ़ी होता है। और NBFC में आपका 2 से लेकर के 5% तक का प्रोसेसिंग फ़ी जाता है। और इंश्योरेंस आपके एज के हिसाब से होता है कि आपका क्या एज है, उसके ऊपर उसकी इंश्योरेंस के प्रीमियम डिपेंड करता है। तो ये 2 चीज़ें होती हैं चार्ज के नाम पे, आपका प्रोसेसिंग फ़ी और इंश्योरेंस का, जो कि आपको अलग से नहीं देना होता है, आपके लोन अमाउंट से ही कट जाता है। कोई भी बंदा आपसे पहले पर्सनल लोन या बिज़नेस लोन करवाने के लिए पहले पैसा मांगता है तो वो गलत है, नाजायज़ है, वो पैसा आप किसी को ना दें। कोई भी बंदा अगर लोन करवाता है तो आपका प्रोसेसिंग फ़ी और वो आपके लोन अकाउंट से ही कटता है, इसमें कोई भी पैसा आपको पहले नहीं देना होता है। उम्मीद करता हूँ जितना चीज़ मैंने बताया है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसमें भी अगर किसी भाई को कुछ डाउट है, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई हो, तो वो कमेंट करके आप जानकारी ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको एक लिंक दे देते हैं, वहाँ से जाके भी आप अप्लाई करवा सकते हैं। आप उस लिंक पे जाके क्लिक करेंगे, अपना डिटेल्स भरेंगे, डिटेल भरने के बाद वो सारे सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद आपके पास हमारे साइट से कॉल आ जाती है और आपको अधिक जानकारी प्रदान की जाती है। बाकी आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और लोन के लिए अगर अप्लाई करना हो तो नीचे दिए गए लिंक पे आपको एक लिंक मिलेगा जिस पे जाके आप अप्लाई करवा सकते हैं।